महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा करने से जन्मों जन्मों के पाप और मैल धुल जाती है। महाशिवरात्रि के दिन यदि कोई भक्त पूरी श्रद्धा और भक्ति से भगवान शिव की पूजा कर ले तो उसको मोक्ष की प्राप्ति भी प्राप्त हो जाती है। भगवान शिव जिनको की सृष्टि का निर्माणक बोला गया है, सृष्टि का निर्माण करने वाला बोला गया है, साथ में वहीं दूसरी तरफ शिव को संहार करने वाला भी बोला गया। शास्त्रों में ऐसी कहानियां भी लिखी हुई हैं कि शिवरात्रि के दिन भगवान शिव ने डमरू बजाकर सृष्टि का निर्माण किया था। शिव को धर्मशास्त्रों में वैसे भी सभी के पाप हरने वाला और पापों को लेने वाला बताया गया है। सृष्टि के सभी पाप और सृष्टि का सारा जहर शिव ने पान कर लिया और अपने भक्तों और लोगों को जीने के लिए एक स्वच्छ और अच्छी जिंदगी प्रदान कर दी। भगवान शिव को जिस रूप में हम पूज रहे हैं, शिव शायद उससे अलग भिन्न रूप में मौजूद हैं। शिव एक शक्ति है जो कि हम सभी के अंदर व्याप्त है, लेकिन हम लोग शिव की इस शक्ति को जागृत ही नहीं कर पाते हैं। महाशिवरात्रि की रात को ऐसा बोला गया है कि भक्त यदि जाग कर पूरी रात पूजा करते हैं तो इसका विशेष फल प्राप्त होता है। यही कारण है कि साधु संत रात को जागकर महाशिवरात्रि की रात विशेष शक्तियों को जागृत करते हुए नजर आते हैं। लेकिन एक आम व्यक्ति महाशिवरात्रि की इस रात का महत्व नहीं जान पाया है और वह सोकर और खाकर इस पवित्र और खास रात को यूं ही बर्बाद कर देता है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर क्यों महाशिवरात्रि की रात पर जागने का विशेष महत्व बताया गया है। साथ ही साथ हम आपको एक वैज्ञानिक कारण भी बताएंगे जिसकी वजह से हजारों सालों से भारत और भारत के बाहर महाशिवरात्रि की रात को लोग जागकर और शिव की पूजा आराधना करके विशेष शक्तियां प्राप्त करते हुए नजर आते हैं। महाशिवरात्रि की रात को जादू टोटके और अंधविश्वास से जोड़कर भी देखा जाता रहा है, लेकिन उससे अधिक महत्व यह है कि महाशिवरात्रि की रात पर एक खास शक्ति हमारे चारों तरफ मौजूद होती है जिसका प्रयोग हमें करना चाहिए। वैज्ञानिक भी इस बात को साबित कर चुके हैं कि महाशिवरात्रि की रात को शरीर के अंदर की जो ऊर्जा का प्रभाव होता है वह ऊपर की ओर प्रवाहित हो रहा होता है। आम दिनों में यह शक्ति ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होती है, लेकिन महाशिवरात्रि की रात जो कि अमावस्या से पहले आती है, उस रात को प्राकृतिक तरीके से और चमत्कारी रूप से यह हमारी ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही होती है, जिसका प्रयोग करके हम अपनी इंद्रियों को जगाते हुए नजर आ सकते हैं और शक्तियों को प्राप्त करते हुए नजर आ सकते हैं। ऊर्जा का प्रवाह महाशिवरात्रि की रात को ऊपर की ओर होता है। इसको इक्विनोस यानी कि ग्रह का सेंट्रल फ्यूगल फोर्स के नजरिए से देखा जाता है। इक्विनोस यानी कि ग्रह का सेंट्रल फ्यूगल फोर्स जो होता है, बल जो होता है, यह बल ऊपर की ओर गति कर रहा होता है। इसीलिए बोला गया है कि महाशिवरात्रि की रात को लेटना नहीं है। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए ताकि आप ऊर्जा के इस प्राकृतिक चढ़ाव का पूरा लाभ उठा सकें। ऊर्जा ऊपर की ओर जा रही होती है और इसी ऊर्जा का लाभ हमें उठाना होता है। कर्नाटक के कुछ इलाकों में बच्चे महाशिवरात्रि की रात को घरों के ऊपर पत्थर मारते हैं और ऐसी शरारत ये बच्चे इसीलिए करते हैं ताकि व्यक्ति उठा रहे, सोए नहीं और बैठा रहे। हमारे तंत्र की ऊर्जा में
प्राकृतिक रूप से यह चढ़ाव हो रहा होता है, और यदि हम लेटे रहेंगे तो यह तंत्र और यह ऊर्जा बेकार चली जाती है। इसलिए महाशिवरात्रि की रात के लिए शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि शिवरात्रि की रात को ओम नमः शिवाय का जाप करना, शिव और पार्वती की पूजा करना और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से जातक को विशेष लाभ प्राप्त होता है। शिव और पार्वती का विवाह भी इसी रात को हुआ था, इसलिए इस रात को जागकर शिव और पार्वती का ध्यान करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है और जीवन में जो भी दुख और परेशानियां चल रही होती हैं उनमें कमी आती है। महाशिवरात्रि की इस रात को आप भी जागिए और इस रात का लाभ उठाइए।